अभिषेक जी के पिताजी चारा घोटाले में शामिल थे, इसीलिए टिकट वापस लिया गया है। कि मैं बकबक ही करता हूँ, सब तो बकबक करता है, बिना बकबक करे कौन है कि बकबक नहीं करता है, सब करता है बकबक। जिसको जो बुझता सूझता है वो बोलता है, जो सोचता है बोलता है, सबको बोलने की आजादी है। अब मैं और खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे ऊपर भी कोई अगर कीचड़ उछाले या कुछ बोले तो मेरा तो और बढ़ेगा, लोग और सुनेंगे, अब सुनना चाहेंगे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल और घमासान मची हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले अभिषेक जी को टिकट दिया, फिर वो टिकट वापस लेते हैं और आज जाते हैं नीरज जी। इसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल है ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जानने का हम प्रयास करेंगे। प्रख्यात समाज सेवी अजय सर हैं और अजय सर इन मुद्दों को लेकर काफी चर्चाएं में रहते हैं। और तो स्वागत है सर। सबसे पहले तो नमस्कार। और आपका जो सवाल है, बांकीपुर विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भाजपा वाले ने शायद टिकट बदला है, अभिषेक जी के जगह पर नीरज जी को टिकट दिया। तो भाजपा में भी अंदरूनी खींचतान रहता है। और शायद सुने हैं कि अभिषेक जी का जो पिताजी चारा घोटाले के आरोपी थे या क्या थे, वो तो सोशल मीडिया पर फॉल्स न्यूज़ भी चलते रहते हैं, किसी भी प्रकार के कुछ भी चलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी हुई है कि अभिषेक जी के पिताजी चारा घोटाले में शामिल थे, इसीलिए टिकट वापस लिया गया है। तो मैं भाजपा वालों से ही यह पूछना चाहता हूँ कि आप ही के दल में, और वो भी नगर विकास मंत्री जो इतना फरफरा के बोलते हैं, और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कि हम पूरा बिहार को नगर बना देंगे, शहर बना देंगे, पूरा बिहार शहर बनाने चले हैं। तो उनके पिताजी भी शायद चारा घोटाले में आरोपी थे, और उनके पिताजी उतना ही नहीं बहुत बदनाम थे, इतना बदनाम थे कि हम लोग बचपन में उनके बारे में, क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे और उनके बारे में जो चर्चाएं होती थी, हमारे जो बुजुर्ग लोग करते थे, तो अच्छा चर्चा नहीं होता था। लोग यही कहते थे कि उन्होंने शायद गांधी मैदान और पटना जो जंक्शन है उस पर लोन इशू करा लिए थे, कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया था, बिहार बिल्कुल नंगा हो गया था। वही जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और चाहते हैं किसानों को नंगा कर देना, बिल्कुल भिखमंगा बना देना। और कभी कभी मेरे पर कोई कोई आदमी जब मैं बोलता हूँ ना, तो ट्रोल भी करने लगे हैं। मैं उन ट्रोल करने वाले व्यक्तियों को कह देना चाहता हूँ कि मैं बकबक ही करता हूँ, सब तो बकबक करता है, बिना बकबक करे कौन है कि बकबक नहीं करता है, सब करता है बकबक। जिसको जो बुझता सूझता है वो बोलता है, जो सोचता है बोलता है, सबको बोलने की आजादी है। अब बकबक हम कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, सब बकबक करते हैं। तो उस तरह की भाषा या ट्रोल करने वाले लोगों को मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मैं बकबक करता हूँ कि मैं क्या हूँ, हमसे आके बात कर ले। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ की सरकार है वो एक तरह से भ्रष्टम कहिए ना, भ्रष्टम सरकार है। सर, आपको ट्रोल सर क्यों किया जाता है? सर, आप तो जो भी बात रखते हैं, फैक्ट बात रखते हैं, जो हकीकत रहता है वो बात रखते हैं, तो ट्रोल करने की क्या बात इसमें है सर? जैसे कुछ कुछ लोग करते हैं इक्का दुक्का, उससे मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। मैं और खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे ऊपर भी कोई अगर कीचड़ उछाले या कुछ बोले तो मेरा तो और बढ़ेगा,
लोग और सुनेंगे, अब सुनना चाहेंगे। हाँ। मैं कोई गलत बयानी करता ही नहीं हूँ। और बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है ना, हाँ। उसमें बीजेपी की हार हो न हो, लेकिन उनका जो अभी बिहार में चल रहा है बीजेपी के बारे में, लोगों की राय यही है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जिसने वोट दिया उसी को लूट लेती है। अच्छा, जिसने वोट दिया उसी को लूट लेती है। अच्छा, अब से बताइए, जन सुराज के प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं, महागठबंधन से रेखा गुप्ता जी उतरे हुए हैं, बोले कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत। बीजेपी सर लड़ी हुई है, प्रत्याशी बदल दे, तो प्रशांत किशोर के सर किस रूप में देख रहे हैं सर? प्रशांत किशोर, देखिए, कभी कभी आदमी को कुछ वक्त लगता है परिपक्व बनने में। कभी कभी कुछ लोग अपने घमंड के कारण और जलन या कुछ भी इस तरह के जो आदमी की जो मानसिकता है उसके कारण कभी कभी गड़बड़ाता है। अभी तो लगता है प्रशांत किशोर जी ट्रैक पर हैं, ट्रैक पर है सर, ट्रैक पर हैं और तो ट्रोल करते हैं हमेशा। ट्रैक पर चल रहे हैं। हाँ। और इसी तरह से ट्रैक पर चलिए, अच्छा। जीत जाइएगा। हाँ। तो कुछ जनता का भला कीजिए, हाँ। आगे बढ़िए, नेता बनिए। हाँ। हम लोग वैसे लोग हैं, हम लोग किसी से जलन या किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो अच्छे काम करके दिखाओ ना, किसानों को क्यों तंग करते हो? जो ऑलरेडी तंग है आदमी, तंगी में है आदमी, उसी को तंग करोगे तो आवाज तो उठेगी। अब आवाज उठेगी तो पीड़ा लगेगा तो गोलियां चलवाओगे। कुछ भी कर लो, किसान जमीन नहीं देगा तो नहीं देगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि नहीं देगा, लगा लो जोर।